नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के 30वें अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। पारिजात हरण। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वारुण छत्र, मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृतांत सुनाया। तदनंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगतधाता श्री हरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन, बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्नादि अवस्था त्रय से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, पन्नग, नाग, कुष्मांड, पिशाच, गंधर्व, मनुष्य, पशु, मृग, पतंग, सरीसृप, सांप, अनेकों वृक्ष, गुल्म और लताएं, समस्त तृण जातियां तथा स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुर्गल परमाणु के आश्रित हैं, वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं, मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगजननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो स्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवृत में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवन, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपीन तथा आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभो, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणे, आपको नमस्कार है। हे शांग्रधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मर्त्य लोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होगे। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर शक्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता, आप प्रसन्न होइए।
अदिति बोली, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त ना होगी। हे अनिंदितांगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया। किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प ना दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदनंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केशी निषूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंध पूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्य आह्लादकारी और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम, उस अति उत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो सत्य है तो मेरे गृहोद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी ना जामवती है ना रुक्मिणी है। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे गृह का भूषण हो। ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित होऊं। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची है, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कौतूहलवश इसे अपनी महिषी शची देवी को दे दिया है। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस शची की संपत्ति इस पारिजात की इच्छा आप मूढ़ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपको कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन भी उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, शची अथवा देवराज इंद्र ही इस परिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर शची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियो, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द शची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोकें। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिघ, निस्त्रिंश, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए।
तदनंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावत रूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पाहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पाश को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपने गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदनंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्व देवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हो, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा क्षत विक्षत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रैलोक्येश्वर, तुम शची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई शची को पहले की भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराजत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता शची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। शची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह ना रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।